क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, देख लो। क्वेश्चन नंबर 19वां कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है ये भी आपके। 18 क्वेश्चन तक तो हमने कर लिया था ना। देखो इसका डायग्राम देखो, तीनों पैरेलल लाइन है। इसका नाम है आपका ए बी सी डी ई, और ये एंगल आपको दे रखा है एक्स, ये एंगल आपको दे रखा है यहाँ का जेड, और एक यहाँ पर दे रखा है वाई, वाई, ठीक है। और ये हमें इसमें दिया क्या क्या है, हमें इसमें गिवन है, क्या गिवन है आपको यहाँ पर, ए बी पैरेलल है सी डी के, और दिया आपको सी डी पैरेलल है ई एफ के, और क्या दिया है y/z इज इक्वल टू 3 अनुपात कितना भाई, क्या कितना है 3:2 कितना है, इसमें दिख नहीं रहा, 7 है, 7 है, 3:7, 3 अनुपात 7 है। तो इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जेड की निकालनी है, एक्स की निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ज्ञात क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स की, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी अब बताओ, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाँ कौन बताएगा भाई, साहिल, साहिल, हाँ 2 नंबर सोच रहे हो, नहीं पता, रंजन भैया को बाद में पूछ लेंगे। ये हमें क्या दे रखा है, जेड है ना, ये जेड दे रखा है। सबसे पहले एक चीज़ देखो, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ का होगा, ये चीज़ मालूम है आप सबको। एक काम करते हैं, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, क्या ओ, और इसका हाँ पी, लो इसका भी कुछ दे दें, अब दे दिया जो नाम देना था, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ भी कर लेंगे। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की निकालने के लिए, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लो या तो z की वैल्यू निकाल लो, किसी एक की, जो आपकी जो z की वैल्यू होगी ना वही सेम x की वैल्यू होगी। ये चीज़ मालूम है, एक अंतर कोण की वजह से 2 पैरेलल लाइन है, यहाँ से जितनी इधर बनेगा उतना इधर बनेगा, ये चीज़ मालूम है सबको। अब देखना यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर देखना सबसे पहले जो आपका एंगल z जितना है उतना ही एंगल, ये वाला एंगल बनेगा आपका, ये वाला इक्वल होगा, तो इसको हम लिख देते हैं COP, एंगल COP इक्वल होगा किसके, OPF के, किसके इक्वल होगा, ये तो रीजन मालूम है ना, ये क्यों होगा, कौन से रूल की वजह से, एकांतर कोण, एकांतर कोण की वजह से, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब आगे देखना, तो इस वजह से हमारा एंगल जो y है, ये जो z है, तो ये भी z हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखना आपका एंगल y प्लस में एंगल z, दोनों मिलाकर 180 हो जाएंगे, 180 होगा, क्यों होगा 180, एक ही लाइन पे बन रहे ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 होगा, ठीक है, 180 होगा। तो देखो ये जो 3 अनुपात 7 दे रखा है आप लोगों को, तो हम जो ये जिस नंबर से कटे हैं उसको हम लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं, तो आपका जो y है वो 3x हो जाएगा, और जो z है वो 7x हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 7x इज इक्वल टू 180, इस वाले में वैल्यू पुट कर दी जो थी हमारी, दोनों को प्लस करेंगे तो 10x, 180, 10 इधर गुणा हो रहा है उधर जाकर, तो 180/10, 0 से 0 कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 18 आ गई,
ठीक है, अब x की वैल्यू जब आपको मालूम चल गई तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो 3 ब्रैकेट में 18 और यहाँ पर 7 ब्रैकेट में 18, तो 3 18 का 36 18 दिया 54 और 18 सत्ते, हाँ पढ़ा नहीं आता तो कर लेते हैं, 8 सत्ते 56 का 6, 5 7 5 12 126, ठीक है सही है ना भाई, 7 8 56 का 6, 5 7 1 7 5 12, ठीक है, तो ये 54 आ गया, ये 126 आ गया, यहाँ तक ठीक है। तो हमें किस किस की वैल्यू पता चल गई, हमें इसकी वैल्यू मालूम चल गई, जेड की वैल्यू कितनी निकली है, जेड की वैल्यू 126 निकली है, तो इसकी भी 126 है यहाँ से यहाँ तक। अब देखना आपको इसकी पता चल गई, जितनी इसकी है उतनी इसकी है, छोटा सा क्वेश्चन है एकदम, कितने नंबर में दिया है ये मैंने, 4 नंबर में दे रखा है। देखना एंगल ASO इक्वल है एंगल किसके, एंगल OPF के, कौन से कोण से, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये आपका कितना है 126, ASO नहीं ये 126 है ना, तो ये 126 हो गया, और ये आपका क्या आ गया, ASO की जगह पे हमारे पास क्या दिया है, x दिया है, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, हो गया, बस सोते सोते से हुए हो रहे हो सब का समय। हाँ क्या नहीं आया वो, हाँ क्या ये दोनों कैसे है, दे रखा है ना, हाँ हाँ जेड का 7 दे रखा, तो हाँ लेट करा x 3x और 7x, वन 180 से माइनस ये डिवाइड कर दिया 18, क्या दिक्कत है गए ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20वां, बड़ा बोरिंग सा क्वेश्चन है और इजी सा, देख लेना करा रखा है, कराऊँ या नहीं कराऊँ, 1-2 पॉइंट कराता हूँ बाकी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखो 20वां क्वेश्चन, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर प्रत्येक बिंदु ये सब जो है ये लाए करेंगे। बेसिक सी चीज बता देता हूँ, तुम लोग कर लेना, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब जो यहाँ पर वैल्यू आती है ये दोनों आपकी प्लस प्लस होती है, यहाँ पर जो वैल्यू आती है ये आपका x का माइनस और y का प्लस, यहाँ पर जो वैल्यू आती है दोनों माइनस माइनस होती है भाई, यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आपकी y का प्लस माइनस और x का प्लस, तो x का प्लस और y का, बस इतनी सी बात समझनी है इसको करने के लिए, सारा क्वेश्चन हो। अब देखो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसमें एक माइनस है दूसरा प्लस है, एक माइनस और दूसरा, तो एक माइनस और दूसरा प्लस तो कौन से अक्ष में आएगा, ये सेकंड में, तो आंसर लिख देना सेकंड अक्ष में। दूसरे में एक पहला जो है आपका वो प्लस है दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस किस में आ रहा है, फोर्थ में, तो ये लिख दो फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड में आपका एक माइनस है और एक जीरो, तो जहाँ भी कोई एक चीज़ जीरो हो तो वो बनती है या तो इस वाले लाइन पे या इस वाले लाइन पे, तो इसमें क्या दे रखी है, y की वैल्यू 0, क्या दे रखी है, y की वैल्यू 0 और x का -1, तो y का 0 तो यही रहेगा और x का -1 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका -x एक्सिस पे, -x अक्ष पे, कहाँ बनेगा, x अक्ष पे, हाँ ये लिखना है। अब देखो इसमें दोनों प्लस है तो दोनों प्लस यहाँ पर आते हैं तो पहले अक्ष में आ गया, इसमें देखो दोनों के दोनों माइनस में, दोनों माइनस में तीसरे अक्ष में, बस इतना सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन, हाँ कोई नहीं करा देता हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं हमें 11 दे रखी है, एक त्रिभुज है, एक भुजा हमें इसकी 8 दे रखी है सेंटीमीटर और एक हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर, और इसकी हमें परिधि यानी कि पेरीमीटर दे रखा है,
परिधि हमें कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, देखो आपको दो चीज़ें मालूम है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज की a प्लस बी प्लस सी, ये हमें पहले से ही मालूम है 32, a की वैल्यू 8 प्लस में b की वैल्यू 11 प्लस में c की वैल्यू नहीं मालूम, तो 32 इज इक्वल टू 18 19 प्लस सी, 19 इधर प्लस और इधर अगर माइनस, तो 32 माइनस 19 इज इक्वल टू सी। तो ये आपका हो जाएगा 1 और 10, 11 और 1 13, 13 हो जाएगी इसकी वैल्यू। सी कितना निकल गया, बस अब हीरोन का सूत्र लगाओ, एस का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 और उसके बाद इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एस माइनस ए एस माइनस बी, और बस ये हो जाएगा, हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन एकदम। अगला क्वेश्चन आलेख बनाने वाला, हाँ ये उतार लो भाई, नोट कर लो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 22 22वां क्वेश्चन ग्राफ बनाने के लिए दिया था। ग्राफ बनाने में किसी को कोई दिक्कत है, ग्राफ बनाना सबको आता है, आता है भाई, बता दूं, बता दूं, चलो हाँ ग्राफ भी नहीं, मैं बता देता हूँ, बता दूं, बता देता हूँ। देखो 4x प्लस में y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो सबसे इजी क्वेश्चन आएगा ना अगर ग्राफ का, तो ऐसा आएगा सबसे इजी क्वेश्चन। अब देखो क्या होता है, x की वैल्यू कुछ भी रखो, तो 4 ब्रैकेट में 0 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस हो रहा है उधर जाकर, y की वैल्यू -1 है तो 0 हो गया पूरा, y की वैल्यू आ गई। अब x की जगह पे 2 रख लो, 2 रख लो, 1 रख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 4 ब्रैकेट में 1 प्लस y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इधर प्लस हो रहा उधर जाकर, ये इधर प्लस हो रहा उधर जाकर, -1 -5 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6 आ गया आंसर। अगला देखो x की जगह पे 2 रखो, तो 4 ब्रैकेट में 2 प्लस y प्लस 1, 8 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू -1 -8, तो ये माइनस का 9 आ गया y की वैल्यू। कहाँ है 5? अच्छा सॉरी, ये 5 नहीं होगा, ये 4 होगा, ये माइनस प्लस -5, ठीक है, सॉरी गाइस, ठीक है। अब देखो जो हमारी वैल्यू आई है उसको रख लेते हैं, x एंड y, ठीक है। x की जगह पे हमने 0 रखा, तो y क्या निकल कर आया -1, x की जगह पर हमने 1 रखा, तो y क्या निकल कर आया -5, x की जगह पर हमने 2 रखा, तो y क्या निकल कर आया -9 ना। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, रख देंगे कोई, देखो भाई, देखो ग्राफ कैसे बनेगा। मिटाओ इसको दोबारा, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3, बस इतने की जरूरत है हमें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, बस इतने की जरूरत है। अब x का 0 y का x का 0 y का -1, तो x का 0 यहाँ पर है, y का -1 ये रहा, ठीक है। x का 0 और y का -1 है यहाँ पर,
ये हो गया पहला। दूसरा क्या आपका x का 1 y का -5, तो x का 1 ये रहा, y का -5 ये रहा। यहाँ पर x का 1 और y का x का 2 y का -9, x का 2 ये रहा, ये बना आपका। अब बस लाइन मिला दो यहाँ से। ये हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें क्या बोला है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार और समान क्षेत्रफल होता है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज है आपके पास, और एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है कि आधार सेम है दोनों का, मतलब ये बेस जो है ना, इसका भी बेस यही है और इसका भी बेस यही है। आगे क्या बोल रहा है, यदि भुजाएं जो है आपके 26, ये भी 26 और ये जो है ये 28 हो, तो हमें निकालना क्या है, समांतर चतुर्भुज की हाइट फाइंड करनी है हमें। क्या निकालना है, हाइट। हाँ क्या हुआ, 26 दिया है ना, 30 है क्या? अच्छा ये दिख नहीं रहा ना इसमें। ये 26 ये 30 है, ठीक है। एक 26 एक 30 एक 28, लेकिन जो 28 वाला है वो बेस है, ठीक है ना। आगे देखना। अब देखो सबसे पहले अगर हमें क्या निकालना है, इस समांतर चतुर्भुज की हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, कहाँ गए हो लेके उसको मारते, इसको मारने लगे। क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो देखो हाइट फाइंड करने के लिए समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला, हाँ 1/2। हाँ समांतर भुजाओं का योग 1/2, समांतर भुजाओं का योग, हाँ सम ऑफ पैरेलल h। सही बता रहे हो फॉर्मूला। में आएगा सम ऑफ पैरेलल 9 साइड्स और ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हां वही तो, और ये हमारा उसका फॉर्मूला आता है, क्या नाम उसका, पाइथागोरस। ठीक है, ये है आपके पास कौन सा, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है। अब देखना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। त्रिभुज की तीनों साइडें मालूम है, ठीक है। त्रिभुज की तीनों साइडें हमें मालूम है, तो त्रिभुज की तीनों साइडें हमें क्या दे रखी है, 26 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका, तीनों को प्लस करो, 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 का 4, 1, 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 1 8, 84/2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 आ गया आपका क्या, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 42। नहीं मानोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर लोगे, आगे अभी बहुत लंबा है, बस यही सॉल्व नहीं करना। एस की वैल्यू 42 माइनस 26, 42 माइनस 30, 42 माइनस 42, 26 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 और 12 16, इंटू में इसमें से माइनस का 12, इसमें से माइनस करेंगे तो 2 और 14, 40, ठीक है। अब 42 का एलसीएम लो, 42 का एलसीएम निकालो भाई, अब 42, हाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, कितना आया भाई, 2 3 7,
16 का लेंगे तो 2 4 बार 2 4 2 और 2, ठीक है। 12 का लेंगे तो 3 गुणे 2, 14 का लेंगे तो 2 7 ठीक है। दो कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है तो 4 बार बाहर आ जाएगा। 3 कितने बार है? 1 2 2 बार है तो 1 बार। 7 कितने बार है? 1 2 1 बार, ठीक है। सब कुछ बाहर आ गया। अब सॉल्व करो। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 का 16 16 48 48 इंटू में 7 7 8 56 का 6 5 7 चौक 28 28 और 5 33 330 सेंटीमीटर। अब जितना एरिया इसका इतना ही एरिया इसका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? गलत है क्या? सॉरी ये 336 है, 6 है, 6 है ना। 7 8 56 का 6 5। आगे देखो, अब जितना एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? मैं 336। हाँ इंग्लिश में बता देता हूँ ना, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? पैरेललोग्राम ना, पैरेललोग्राम बोलते हैं। हाँ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों का एरिया सेम है। इस साइड देखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 और क्या होती है? समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कितनी है? ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 + 28 और इंटू में h, तो 336। इसको इधर भेज दें या उधर ही रहने दें? अभी काट के तब लाएंगे, है ना, ठीक है। तो 28 और 28 कितना होता है? 8 और 8 16 का 6 5 और इधर क्या आपके पास? इंटू में 1/2 और इंटू में h। ये 28 से 2 दूनी 4 2 8 16 28 इधर h से मल्टीप्लाई और इधर आकर h। अब यहाँ से आपको काटोगे इसको तो 28 से कम 28 कितना बच गया भाई? कितना बच गया? 5 इसमें गया तो 28 दूनी 56। h की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये निकल गया आपकी h की वैल्यू। नोट कर लो भाई ये क्वेश्चन, h की वैल्यू 54। नोट डाउन। भैया आपने एक चीज बोली थी, ओए आयुष भैया एक चीज बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैशनलाइजेशन परिमेयकरण कंफर्म आता है एक 4 नंबर का, ठीक है। इसमें आपको मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, √2 और नीचे क्या आप लोगों के पास 2 + 2 √2 ये आपके पास है। इसको आपको रैशनलाइजेशन करना है, इनकी परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को परिमेयकरण? जो भी नीचे हमारी वैल्यू होती है उसी को यहाँ पर भी साइन बदल के और यहाँ पर भी सेम लिख देते हैं। अब ऊपर वाला जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा ये, तो इसको हम लिख देंगे √2 ब्रैकेट में 2 - √2 और नीचे क्या आपके पास? इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? a + b और a - b का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? a ये है, ये b है, ये a है, ये b है। तो a का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। √2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 √2 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 4। ये 4 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। 2 √2 और माइनस में ये क्या हो जाएगा? 2 नीचे क्या आपके पास 2। ये आप लोग का आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला नेक्स्ट, क्यों? क्वेश्चन नंबर 25वां देखो भाई, थोड़ा सा बता देता हूँ, समझ लो थोड़ा सा। नीचे राज्य विधानसभा चुनाव के मतदान परिणाम के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई सीटें दी गई हैं, ठीक है। इनको क्या करना है आपको? प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ग्राफ बनाना है आपको। क्या बनाना है? ग्राफ बनाने तो सबको आता है।
देखो छोटा सा ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। कितने तक की गैपिंग लेनी है इसमें? अरे 75 तक क्या हुआ है यार, बड़ा लेना पड़ेगा। 10-10 की ले लूँ, 10-10 की ले लेता हूँ। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और एक ये 80। 10-10 की गैपिंग ले ली भाई मैंने। आगे हमसे क्या बोला गया है कि जो ये आपका ए वाला है ना, ए 75 तक गया हुआ है। तो यहाँ पर ए हमारा कहाँ तक गया? 75 तक। 75 कहाँ जा रहा है भाई? देखो 70 से हल्का सा ऊपर, ये ए हो गया। उसके बाद जो बी है 55 तक गया हुआ है, तो बी कहाँ गया? 55 तक, ये रहा 55। कैसे बनाना है फिर? दोबारा वाला बनाओगे तो वैसे बना लो। इसको आयत चित्र बोला जाता है। इसमें क्या बोला बनाने के लिए? अच्छा चलो देखो, यहाँ से खींच लो 55 तक, और एक ये 37 तक जाएगा आपका। 37 कहाँ तक जाएगा? ये एक ये जाएगा आपका 29 तक। एक और जाएगा 37 तक। 40 हो गया, 40 से ऊपर हो गया। बस ये बन गया। ठीक है, ये कितना है हमारा? 75, ये कितना है हमारा? 55, ये कितना आपका? 37, ये कितना? 29, और ये कितना है? 37। ये वाला आपका ए है, बी, सी, डी, ई, एफ तक है यार। एक और कौन सा रह गया? 10 का रह गया क्या? लो 10 का इधर बना देता हूँ। ये एफ का है, ये लो 10 का बना दिया। लो ठीक है, ये लो बन गया 10 का। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। अब इसके लिए इंग्लिश का दिखाओ, इंग्लिश वाला दो। ये इसमें थोड़ा सही से नहीं लिखा, दिखाना। हाँ बस यार, तुरंत हो जाएगा। क्या? नहीं, ये जो ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाती है, बस अगली बार से ध्यान रखूँगा। इंग्लिश में ठीक रहता है, हिंदी में दिक्कत हो जाती है ज़्यादा। इंग्लिश में तो बस ये दिक्कत है कि प्रिंटिंग पे आ रहा है, बाकी सब तो ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा है? BENCF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। एक त्रिभुज है आपका ABC। तुम लोग को डायग्राम बनाने नहीं आता। ये क्वेश्चन किसी ने भी नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया था। ये क्वेश्चन बिना डायग्राम का दे दिया तो सब डर गए। क्या लिखा है? एक ट्रायंगल है आपका ABC, इसमें आपका BENCF जो है वो इक्वल एल्टीट्यूड से, ये इसके इक्वल है। इसका नाम दिया ABC, ठीक है। एक इसका नाम है आपका BE, ये वाला BE हो जाएगा, और एक आपका CF, ये वाला F हो जाएगा। एल्टीट्यूड क्या होता है? जो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बताना क्या है? यूजिंग RHS का यूज करके इन दोनों को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। कौन से ट्रायंगल को? प्रूव दैट द कॉन्ग्रुएंट अच्छा, इसको आइसो स्केल प्रूव करना है। आइसो स्केल का क्या मतलब है? इस ट्रायंगल को हमें क्या प्रूव करना है? आइसो स्केल करना है ना। हाँ, आइसो स्केल क्या प्रूव करना है हमें? गिवन क्या दिया है हमें? गिवन 2 एल्टीट्यूड्स दिए हैं, AF नहीं CF क्या है? AB पर, और एक चीज आपको दे रखी है BE AC पर, ये दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? ABC इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल, हाँ आइसोस्केल, ठीक है। आइसोस्केल प्रूफ करना है। समद्विबाहु,
हाँ तो देखना यहाँ पर दो त्रिभुज देख रहे हैं, यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज जो है आपका, हम दो त्रिभुज के यहाँ से आपका सॉल्व स्टार्ट हो गया, ठीक है। दो त्रिभुजों को देखेंगे, एक त्रिभुज आपका BEC एंड एक त्रिभुज देखेंगे हम BCF। इसको RHS के थ्रू से हमें प्रूव करना है, RHS रूल लगा के। RHS रूल लगाना और कोई रूल नहीं लगना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे BC इक्वल है BC के, BC इक्वल है BC के। ये हमें क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में। तो देखो ये जो है यहाँ पर जो है ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसका H होगा हाइपोटेनस, और ये इसका B होगा यानी कि बेस, ठीक है। ये हाँ यहाँ पे 90 बन रहा है ना भाई, जहाँ 90 बनेगा वही तो बेस होगा ना, ठीक है। अब देखो हमें RHS का रूल क्या कहते हैं, RHS, एक आपकी राइट एंगल होना चाहिए, एक आपका हाइपोटेनस होना चाहिए और एक आपका साइड होना चाहिए। तो हमने एक साइड प्रूव कर दी। अब एक राइट एंगल दे रखा है हमें, ये राइट एंगल इसके, तो एंगल के नाम बताओ, एंगल BFC। अच्छा हम कौन से, रुक जाओ, कौन से ट्रायंगल में देख रहे हैं, BEC में, BEC में, इस वाले ट्रायंगल में बताओ। BEC इक्वल है आपका EFB के। सही है। क्या है ये, गिवन है हमें। एक और चीज देखना, और एक चीज हमें क्या प्रूव करनी है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो यार इसका हाइपोटेनस तो ये हो जाएगा ना, ये हाइपोटेनस होगा। हाँ क्या कर रहा है बताओ, क्या समझ आ रहा है, BEC, हाँ, और E, क्या है ये, अरे ये थोड़ा गलत हो गया, CFB होना चाहिए था। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अब देखना, हमने एक राइट एंगल प्रूव कर दिया, ये राइट एंगल, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। एक साइड और दे रखी है, हमें बोला है कि दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, दो इक्वल एल्टीट्यूड्स, तो ये दोनों लाइनें इक्वल है, इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, तो इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल है, यानी कि आपका BE इक्वल है इसके FC के, ये भी हमें गिवन है। तो ये प्रूव हो गया कि आपका BEC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BCF के। कौन से रूल से, RHS से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया ये। अब देखना, ये दोनों लाइनें एक बराबर है, तो जितनी यहाँ से यहाँ तक ये दोनों एक दूसरे का इक्वल प्रूव कर दी हमने अभी CPCT से हमने क्या प्रूव करा कि BF जो है वो इक्वल है EC के। कौन से रूल से, CPCT। तो आपका जो BA है ये भी इक्वल हो जाएगा AC के, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा, प्रूफ। नोट डाउन कर लेना भाई फटाफट, फिर आगे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और रहे। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या बोल रहा है कि इसमें हमें दे रखी है, इट इज गिवन दैट XYZ, एक XYZ एंगल दिया हमें 64 एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY जो है आपका, X और Y ये पॉइंट P तक बढ़ाया गया है। तो एक लाइन है आपका XY, यहाँ से XY स्टार्ट होगा, मान लो ये आपका X है और ये क्या है, ये पॉइंट P तक बढ़ाया हुआ है, आपसे पॉइंट P तक बढ़ा दिया। आगे हमसे क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ, इसमें एक रे आपकी YQ, ये एक रे है, यहाँ से ऐसे रे आ रही है, Y बन गया, यहाँ से Q बन जाएगा YQ, और ये बाइसेक्ट कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है रे YQ, ZYP, ZYP। तो देखो यहाँ से बनेगा ये ZYP, इस पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट कर रही है। और इसमें हमें एक एंगल दे रखा है, क्या गिवन है हमें, गिवन क्या है हमें इसमें,
एंगल एक्स वाई का है, एक्स, हाँ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। बस इसमें हमें फाइंड क्या करना है यार, फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू और क्या करना है एंगल क्यू वाई पी। तो देखना एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल निकालना है, ठीक है, ये हमें दिया है 64 डिग्री, है ना। और हमें क्या निकालना है, और हमें क्या निकालना है वाई क्यू पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये वाला, ये निकालना है। तो इसमें देखना क्या है आपका, जितना ये होगा ना उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना ये बाइसेक्ट कर रही है वाली लाइन, मतलब आधे आधे भागों में बांट रही है। तो अगर ये x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा भाई। तो ये तीनों मिलाकर 180 होता है। अब देखना सॉल्व स्टार्ट होगा आपका। यहाँ से क्या बोल रहा है हमसे कि आपका बाइसेक्ट कर रही है, इसमें 3 एंगल बन रहे हैं आपके, एंगल पी वाई क्यू, एक एंगल बन रहा है एंगल आपका क्यू वाई जेड, और एक एंगल बन रहा है आपका जेड वाई पी, जेड वाई एक्स, सॉरी जेड वाई एक्स, तीनों मिलाकर 180, ठीक है। इन दोनों को हमने x मान लिया है, तो x प्लस में ये हमें दे रखा है 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों मिलाकर 2x प्लस में 64 इज इक्वल टू 180, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर 180 माइनस 64, तो 2x इज इक्वल टू 64 माइनस करेंगे तो ये आपका 6 और 7 में से 1 और 1 116 आ गया। तो x इज इक्वल टू 116 बाई 2, 2 पंजे 10 और 1 इसमें का 2 अठे 16, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 58। मतलब कि ये भी 58 और ये भी 58। अब बस सॉल्व हो गया, ख़त्म बस क्वेश्चन ख़त्म। हाँ एक चीज़ और निकालना है, y क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये पूरा क्यू वाई पी तो निकाल दिया हमने, एक्स वाई क्यू। अच्छा ये पूरा निकालो तो इन दोनों को जोड़ दो। क्या बोल रहा है देखो, क्या बोला है निकालने के लिए, एंगल एक्स वाई क्यू ये पूरा। तो इसमें आपके 2 एंगल बन रहे हैं, एक आपका क्यू वाई जेड और एक एंगल बन रहा है आपका जेड वाई एक्स, एंगल जेड वाई एक्स। तो ये एंगल हमारा 58 है और ये एंगल है हमारा 64, दोनों को प्लस करके 8 4 12 का 2 और एक इसमें आ गया 5 और 6 11 और 1 13 132 हो गया। बस सॉल्व हो गया, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन देखो, 28 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमसे कि √5 को नंबर लाइन पे शो करना है, √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो कभी भी √5 या किसी भी रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे अगर शो करना है हमें, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 और ये आपका 5 हो जाएगा नंबर लाइन पे। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक की गैपिंग लेंगे और यहाँ से भी एक की गैपिंग लेंगे, दोनों जगह हमने एक की गैपिंग ली, ऊपर भी ऐसे ही नंबर लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक की गैपिंग लेंगे। जब अगर यहाँ से एक की गैपिंग लेंगे तो हमारे यहाँ से यहाँ तक एक का गैपिंग है तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी यहाँ तक एक की गैपिंग है तो 1 सेंटीमीटर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। h की वैल्यू हमें निकालनी है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। p की वैल्यू हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस में ये नीचे भी 1 का स्क्वायर, तो 1 का प्लस 1 और स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो आपका रूट के अंदर 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, √2। मतलब अगर √2 का आपको बताना है तो √2 आप यहाँ तक तरीके से शो करोगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा √2 लगभग, ठीक है। अगर हमें और आगे बढ़ना है तो हम यहाँ से और आगे बढ़ा देंगे, 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से एक नापेंगे और फिर यहाँ से भी एक नापेंगे, फिर इसको नीचे ऐसे मिला देंगे। अब हमारे पास क्या है, ये 1 है, ये भी 1 माना अभी हमने, और नीचे का कितना हमारे पास √2, तो ये 1 है और ये √2 है। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर,
एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास √2 नहीं है 1 है, पी का स्क्वायर हमारे पास √2 है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1 √2 का 2 हो जाएगा, तो ये उधर जाके हमारे पास √3 आ गया। अभी हमने क्या निकाला √3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये कितना आ गया हमारे पास √3 और ये कितना आ गया 1। इसी तरह से हम बढ़ाकर और √5 की भी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन जो है ना वो दो डस्ट, वो कपड़ा कहाँ गया देना। देखो भाई अगला क्वेश्चन जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना, जो कि आपका 12 चैप्टर जो है ना उसका लास्ट है। मैं डायग्राम बता देता हूँ, कर लेना। 12.3 है 2 है, 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बोला है, अ फील्ड इज इन अ शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड आर। एक फील्ड जो है वो एक ट्रेपीजियम की शेप का है। ट्रेपीजियम का शेप कैसा होता है, इस तरीके का, ठीक है। इसकी एक पैरेलल साइड है आपकी, क्वेश्चन नंबर 29। इसकी हमें क्या दे रखी है, आपको जो पैरेलल साइड दे रखी है वो एक 15 है और एक 50 है। ये वाली आपको 15 सेंटीमीटर दी और ये यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो कि नॉन पैरेलल साइड है वो दे रखी है आपको 20 और 25, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हमें निकालना किसका। आपने ऐसा क्वेश्चन किया था, हम एक इसके पैरेलल वाली लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद एक यहाँ पर हाइट खींच देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक 15 है तो नीचे भी यहाँ से यहाँ तक 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें से माइनस हो गया, ये बचा हुआ एरिया कितना आ गया, 15 में से 50 में से 15 माइनस करेंगे तो बचा हुआ एरिया 35 निकल गया आपका, 35 सेंटीमीटर। नीचे का 35 है, ये 20 है और ये अगर 25 है तो ये वाला भी एरिया आपका 25 निकल जाएगा, 25 सेंटीमीटर निकल जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, a + b + c डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू आपके पास 20 है, b की वैल्यू 25 है और c की वैल्यू 35 है। यहाँ से आप लोग किस चीज़ का निकाल लोगे, s की वैल्यू। s की वैल्यू जो भी निकलेगी आपके पास उसको हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। जो भी s की वैल्यू निकलेगी उसको हम क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र का जो एरिया का फॉर्मूला होता है इसमें रखेंगे, s - a, s - b और एक होता है आपका s - c, ठीक है। याद हो गया। उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि जो इसका एरिया निकलेगा ना उससे आप हाइट निकाल लोगे इसकी। तो त्रिभुज का एक और एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये एरिया आपको यहाँ से निकल जाएगा, जो यहाँ से एरिया निकलेगा उसकी वैल्यू यहाँ रख देगा। मान लो x निकल गया इसका एरिया, तो x हमने यहाँ पर रख दिया, तो 1/2 इंटू में आधार आप लोगों को मालूम है कितना दे रखा है, 35, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है आपने, 35 दे रखा है। तो इसकी जगह पर आप लोग क्या रख दोगे, 35 इंटू में ऊंचाई को h लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x, और इधर की साइड क्या आपके पास 35/2, इधर आके उल्टा हो जाएगा तो x = 2/35। यहाँ से आपको h की वैल्यू निकल जाएगी, इसमें पुट करोगे तो h की वैल्यू निकल गई। उसके बाद इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में h, ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का लिख देना, एक आपका 15 है, एक आपका 50 है, 15 प्लस में 50। और उसके बाद जो आपकी यहाँ से h की वैल्यू निकलेगी, मान लो y निकली तो y रख के पुट कर देना, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा जो था ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आगे का करेंगे हम लोग डिवीजन में।